नमस्कार, जोहार। बात बाकी में आपका स्वागत है। आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की कथित आदिवासी पत्नी बुधनी मझियायन के बहाने झारखंडी सियासत की बात करेंगे। वही बुधनी मझियायन जिसने नेहरू जी से सम्मान पाकर दर्द, आंसू और सामाजिक बहिष्कार में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। आदिवासी समाज ने बुधनी को नेहरू जी की पत्नी मान लिया था और दूसरे समुदाय में शादी करने के लिए उसका सामाजिक बहिष्कार कर दिया था। महज एक परंपरा के नाम पर बुधनी मझियायन को यह सब झेलना पड़ा। 17 नवंबर 2023 को मौत के बाद ही बुधनी मझियायन को मुक्ति मिल सकी। वह धनबाद के पंचेत की रहने वाली थी। तो हम पंचेत से आपको रांची लिए चलते हैं। वही रांची जो आज सूबे की सत्ता का केंद्र है। आदिवासी समुदाय से ही संबंध रखने वाली सांसद जोबा मांझी और विधायक कल्पना सोरेन की सहूलियतों भरी जिंदगी या कुछ एलिट क्लास की आदिवासी महिलाओं की ठाठ से हम बुधनी मझियायन के दर्द की तुलना करेंगे। साथ ही बुधनी के कहानी के साये में खेत में बैल की जगह जोत दी गई संजुती मुर्मू और डायन के नाम पर रांची के लापुंग और दूसरी जगहों में जिंदा जला दी गई 3 आदिवासी महिला की भी बात करेंगे। बुधनी मझियायन समेत ऐसी कई आदिवासी महिलाओं का संघर्ष, उसका दर्द और उसकी पीड़ा उस झारखंड ने देखी है जो आंदोलनों के साथ कुरीतियों और अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई का भी साक्षी रहा है। बुधनी का दर्द उस झारखंड ने भी देखा है जो 24 साल पहले सेपरेट स्टेट या राजनीतिक भाषा में कहें तो अबुआ राज बना। बुधनी का दर्द उस देश ने भी देखा जिसने एक आदिवासी महिला के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति बनने का स्वागत किया था, लेकिन किसी स्तर से बुधनी सरीखी किसी आदिवासी महिला को मरहम लगाने की कोशिश नहीं की गई। मतलब साफ है कि झारखंड के बनने से बुधनी जैसी आदिवासी महिलाओं के जीवन में कोई बदलाव नहीं आया, जबकि राजनीति में आदिवासियों की हितैषी बनते हुए दिखने का चलन 5 दिसंबर 1959 से ही है। यह वही तारीख है जिसने बुधनी मझियायन का सब कुछ छीन लिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचेत बांध के पनबिजली प्लांट के उद्घाटन के लिए धनबाद दौरे पर थे। नेहरू का स्वागत संथाल लड़की और पंचेत डैम की निर्माण मजदूर बुधनी मझियायन से कराया गया। नेहरू जी ने बटन दबाकर बुधनी से ही डैम का उद्घाटन करवाया था। तो यह अबुआ राज बनने से पहले आदिवासी हितैषी दिखने की चाहत भरी सियासत थी। खैर, उद्घाटन के बाद नेहरू ने आदिवासी लड़की बुधनी के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए पास में पड़ा फूलों का एक माला उसे पहना दिया। उस वक्त बुधनी 16 साल की थी। दामोदर वैली कारपोरेशन के पंचेत डैम और हाइडल पावर प्लांट के उद्घाटन पर पंडित नेहरू ने बुधनी को जो माला पहनाई वह उसके लिए जीवन भर का दर्द बन गया। दरअसल संथाल आदिवासी में किसी पुरुष का महिला या लड़की को माला पहनाने को शादी मान लेते थे। उस वक्त समुदाय के बाहर शादी करने पर समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था। तत्कालीन पीएम नेहरू के माला पहनाने को आदिवासी समुदाय ने शादी माना। समुदाय से बाहर एक गैर आदिवासी से शादी करने की वजह से बुधनी मझियायन को समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। उसकी अपने गांव में एंट्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो परंपरा और अंधविश्वास के नाम पर 65 साल पहले बुधनी ने जो झेला वह आज भी कमोबेश आदिवासी समाज भोग रहा है। संथाल परगना में खासकर साहिबगंज में आज भी इलाज के नाम पर पैर, पीठ या पेट में गरम सलाखों से दाग देने का चलन है। 2023 में वहां ऐसे कई मामले सामने आए। साहिबगंज के बरहेट की कुसमा गांव निवासी मंजू मुर्मू की 10 साल की बच्ची को कालाजार होने पर और आंखों में जलन होने पर उसकी दोनों आंखों में पेशाब, नमक और गर्म पानी का घोल डाल दिया गया।
इससे उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई। इसी तरह 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में अंधविश्वास के कारण बेहतर इलाज नहीं कराने से बरहेट की कुसमा संथाली पंचायत में डायरिया पीड़ित 3 आदिवासियों की मौत हो गई। आदिवासी महिला सोमी पहाड़ीन का शव कीचड़ में मिला था। उसके भाई और एक अन्य की भी मौत हुई थी। यह सब तब हो रहा है जबकि आदिवासियों की चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी कारगर है। इसका मतलब है कि होम्योपैथी का सलीके से प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। तो फिर इसका प्रचार प्रसार करेगा कौन? क्या यह जिम्मेवारी उसकी नहीं बनती है जिसे हमने अबुआ राज का ताज पहनाया है? अंधविश्वास से जीवन भर परेशान रही नेहरू जी की कथित आदिवासी पत्नी बुधनी मंझियाइन की आत्मा को शांति नहीं मिल रही होगी। उसकी आत्मा आज भी पीड़ित होगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के काल को झारखंड का पुनर्जागरण काल कहा जाता है। आज झारखंड में उसी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन दोनों ही अपने अपने समाज में अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे। दोनों शराबबंदी के खिलाफ भी थे, मगर आज पूरे झारखंड में अंधविश्वास कहीं न कहीं भोले भाले निर्दोष आदिवासी महिला और पुरुषों को कहीं न कहीं परेशान कर रहा है। दूसरी ओर आज झारखंड की सत्ता पर काबिज जो भी पार्टी हैं, जितने भी लोग हैं या जो विपक्ष में हैं, उनमें भी कहीं से आपको अंधविश्वास और कुरीतियों के खिलाफ कोई संकल्प नहीं दिखेगा। झारखंड में आए दिन डायन बताकर आदिवासी महिलाओं की हत्या कर दी जाती है, बेरहम हत्या। अंधविश्वास के नाम पर यह सब जो हो रहा है कितना पाशविक है, जरा सोचिए। आप ये भी सोचिए कि बुधनी मंझियाइन को इतने दिनों बाद भी इंसाफ क्यों नहीं मिला। बुधनी आज जीवित नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा इस बात से पीड़ित होगी कि समाचार माध्यमों में आदिवासियों की खुशहाली ही दिखाई जाती है। पिछले साल जब गुमला की एक पढ़ी लिखी महिला ने खेत में ट्रैक्टर चलाया तो इस बात का प्रचार प्रसार खूब हुआ, लेकिन बहुत कम ही जगह यह बात सामने आई कि उस लड़की को इनाम मिलने के बजाय समाज से प्रताड़ना मिल रही है। उसे समाज से बहिष्कृत कर देने की धमकी मिली। नेहरू जी की कथित आदिवासी पत्नी बुधनी मंझियाइन जैसी सैकड़ों आदिवासी महिलाओं की पीड़ा को सामने रखकर बात करें तो कहा जा सकता है कि माननीय द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना देने मात्र से आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने का काम पूरा नहीं हो पाया है। साथ ही राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मुर्मू सरनेम का उपहास उड़ाते हुए उनके मुर्मू नहीं मूर्ति होने की बात कह दी थी, यह भी बहुत आपत्तिजनक है। और तेजस्वी यादव के साथ हेमंत सोरेन की गलबहियां बुधनी सरीखी आदिवासी महिलाओं की आत्मा को जरूर चोट पहुंचाएगी। बहरहाल बुधनी मंझियाइन की कहानी 17 नवंबर 2023 को सामने आई, जब बुधनी की पंचायत की एक झोपड़ी में मौत हो गई। यहां झोपड़ी में वह अपनी बेटी रत्ना के साथ रहती थी। लोगों ने स्थानीय पार्क में नेहरू की मौजूदा मूर्ति के बगल में बुधनी के सम्मान में एक स्मारक बनाने की मांग की। बताया जाता है कि बुधनी के जीवन में उतार चढ़ाव 1952 में ही शुरू हो गया था। बांध के निर्माण के दौरान उसकी पुश्तैनी जमीन डूब गई। उसके पास जमीन के अलावा आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं था। हालांकि बुधनी ने इसके बाद भी हार नहीं मानी। उसने बांध निर्माण के दौरान मजदूरी की। बुधनी पहली ठेका मजदूरों में से थी। 5 दिसंबर 1959 को उद्घाटन के समय नेहरू के माला पहनाने के साथ ही परेशानियां फिर से उसके साथ शुरू हो गई। बुधनी के ही समाज के विरोध के कारण 1962 में बुधनी को डीवीसी अनुबंध श्रमिकों के साथ हटा दिया गया था। बाद में वह पड़ोसी राज्य
बंगाल के पुरुलिया में साल्टोरा चली गई और दिहाड़ी मजदूर के रूप में मेहनत करने लगी। वहां बुधनी की मुलाकात एक कोलियरी में ठेका कर्मचारी सुधीर दत्ता से हुई, जिसने उसे आश्रय दिया और बाद में उससे शादी कर ली। 1985 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में बंगाल के आसनसोल गए तो एक स्थानीय कांग्रेस नेता ने बुधनी से उनकी मुलाकात कराई और उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई। इसके बाद बुधनी को डीवीसी में नौकरी मिल गई, जहां से वह 2005 में सेवानिवृत्त हुई थी। जो हो, बुधनी के नाम पर स्मारक बने या ना बने, मगर आदिवासी समाज इतनी गारंटी जरूर चाहेगा कि अब आगे से किसी महिला को डायन के नाम पर या अंधविश्वास के नाम पर बेरहम मौत की शिकार न होना पड़े और बुधनी सरीखी किसी महिला को धीमी मौत जीने के लिए मजबूर न होना पड़े। धन्यवाद।